कुछ दिनों की छुट्टियों में मैं, सुमित, अपने मामा जी के यहाँ गया था, जो सिक्किम के एक शांत और रमणीय कस्बे रवांगला में रहते हैं। वहाँ की हरियाली से भरी घाटियाँ, शांत झीलें और बादलों से ढके पर्वत किसी सुंदर सपने की तरह लगते थे। मामा जी की एक बेटी है, नेहा, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है। नेहा को देखकर ऐसा लगता मानो प्रकृति ने उसे बड़े प्यार से गढ़ा हो। उसका मुलायम सांवला रंग, शांत बड़ी आंखें और उसके चेहरे पर बसी हल्की मुस्कान में ऐसी मासूमियत थी जो मन को शांति और सुकून दे जाती थी। नेहा के साथ बिताए वो कुछ दिन मेरे जीवन की सबसे खास यादों में शामिल हो गए हैं। सुबह सुबह हम दोनों अक्सर मामा जी के घर के पास बहने वाले एक छोटे से झरने के किनारे टहलने निकल जाते। वहाँ की ठंडी हवा, पत्तों की सरसराहट और दूर पहाड़ों से आती सूरज की पहली किरणें हमारे बीच एक अनकही नज़दीकी बना देती थी। नेहा बहुत कम बोलती थी, लेकिन जब भी कुछ कहती, उसकी बातों में ऐसा अपनापन और मिठास होती कि मन करता बस यूं ही सुनता रहूं। एक दिन जब हम बौद्ध मठ की सीढ़ियों पर बैठे सूर्यास्त देख रहे थे, मैंने देखा कि उसका चेहरा नारंगी रोशनी में किसी चित्र की तरह लग रहा था, शांत, भावुक और बेहद खूबसूरत। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, नेहा, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? वो कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, शायद, लेकिन कभी कह नहीं पाए। उद्धरण चिन्ह। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो वही कह रही थी जो मेरे दिल में भी था। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। शायद प्रकृति भी हमारे इस मौन संवाद की गवाह बनना चाहती थी, इसलिए उस पर सब कुछ जैसे थमसा गया था। अगली सुबह नेहा ने मुझे रवांगला के एक पुराने चाय बागान में ले जाने की जिद की। वहाँ की हरियाली में खोए हुए हम दोनों पहली बार खुलकर हंसे, बातें की और एक दूसरे के साथ का एहसास गहराता गया। जब लौटते वक्त हल्की बारिश होने लगी तो नेहा ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, काश ये पल कभी खत्म न हो। मैंने उसका हाथ थामा, नर्म, गर्म और भरोसे से भरा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि रवांगला की घाटियों से कहीं ज्यादा सुंदर कुछ है, तो वो है नेहा के साथ बिताया हर लम्हा। प्यार का इजहार। रवांगला की वो रात। उस दिन रवांगला में हल्की बर्फबारी हुई थी। पहाड़ों की चोटियां सफेद चादर से ढकी थीं और हवा में अद्भुत ठंडक के साथ एक सुगंध सी घुली थी, शायद चीड़ के पेड़ों की या शायद उस शाम की खामोश उम्मीदों की। मामा जी ने घर के आंगन में लकड़ियों की आग जलाई थी। हम सब वहीं बैठे थे, लेकिन मेरी नज़रें बार बार नेहा की ओर खींच जाती। उसने एक गहरे नीले रंग की शॉल ओढ़ रखी थी और उसकी आंखों में जैसे उस रात का चांद उतर आया हो। रात थोड़ा और गहराई तो मैंने नेहा से कहा, चलो एक बार झील तक चलते हैं। आखिरी बार, कल तो वापस लौटना है। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप मेरे साथ चल दी। झील तक पहुंचते पहुंचते पूरा आसमान तारों से भर गया था। झील का पानी शांत था, जैसे हमारी उलझनों को अपने भीतर समेटे हुए। नेहा पत्थरों पर बैठ गई और चुपचाप पानी को देखने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, नेहा, कुछ बातें दिल में बहुत दिनों से रुकी हैं। डरता था कहूं तो तुम दूर न हो जाओ, लेकिन अब और चुप नहीं रहा जाता। वो मेरी ओर देखने लगी, आंखों में सवाल भी थे और उम्मीद भी। तुमसे मिलने से पहले प्यार एक किताब की कहानी लगता था, अब लगता है जैसे हर पन्ना तुम्हारा नाम लेता है। जब तुम पास होती हो तो वक्त ठहर जाता है, और जब दूर हो तो सब अधूरा लगता है। नेहा, क्या तुम भी मुझसे? नेहा की आंखों में चमक थी, होठों पर हल्की मुस्कान, और वो धीरे से बोली, मैं भी वही महसूस करती हूँ, सुमित। बस कह नहीं पाई थी। फिर एक लंबा मौन छाया, जिसमें किसी संगीत की जरूरत नहीं थी। हवा थोड़ी और सर्द हो गई थी, लेकिन हम दोनों के दिल गर्म थे, धड़कनों से भरपूर। नेहा ने अपना हाथ मेरे हाथ में रख दिया। उस रात तारे गवाह बने, झील ने हमारी छवि को संभाल लिया, और पहाड़ों ने वो राज अपने भीतर छुपा लिया। जुदाई। रवांगला से विदाई। अगली सुबह रवांगला की वादियां कुछ ज्यादा ही चुप लग रही थीं, जैसे उन्हें भी पता हो कि अब कोई मुस्कुराता चेहरा यहाँ से जा रहा है। सुमित अपना बैग पैक कर रहा था और नेहा चुपचाप खिड़की के पास बैठी थी, वही खिड़की जहाँ से दोनों अक्सर झील की तरफ देखा करते थे। मामा जी ने प्यार से विदा दी, लेकिन नेहा बस एक नज़र भर सुमित को देख सकी। वो नज़रों का मिलना ही जैसे सब कुछ कह गया, जल्दी लौट आना। बस रवांगला की सड़कों से नीचे उतरती गई और पीछे रह गई वो मुस्कानें, वो चाय बागान, वो झील और नेहा। दूरी, शहर की भीड़ में तन्हाई। शहर लौटकर सुमित पहले जैसे नहीं रहा। कॉलेज वही था, दोस्त वही थे, लेकिन अब मन हर समय किसी और जगह अटका रहता। वो रवांगला की गलियों की तस्वीरें मोबाइल में बार बार देखता और नेहा की आवाज़ उसके दिल में गूंजती रहती।
नेहा भी बदली नहीं थी। हर रोज पहाड़ों से नीचे दिखते रास्तों को देखती, जैसे सुमित वहीं कहीं से फिर लौट आएगा। वो दोनों अब फोन पर बातें करते, लेकिन वो स्पर्श, वो मौन संवाद, सब जैसे अब स्क्रीन के पार छूट गया था। एक रात जब दोनों फोन पर चुप थे, नेहा ने कहा, सुमित, क्या हमारा ये रिश्ता दूरी में भी बचेगा? सुमित ने धीमे स्वर में जवाब दिया, नेहा, अगर हमारी आंखों ने उस रात सच देखा था, तो ये दूरी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं वादा करता हूँ, तुम्हारे पास लौटकर आऊंगा हमेशा के लिए। संघर्ष, इम्तिहान, प्यार का। शहर लौटे 3 महीने हो चुके थे। शुरुआत में नेहा और सुमित हर दिन घंटों बातें करते। वीडियो कॉल, मैसेज, तस्वीरें, प्यार जिंदा था। लेकिन वक्त की तेज रफ्तार ने धीरे धीरे उनके बीच चुप्पियों की दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी। सुमित की पढ़ाई का आखिरी साल था। प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, नौकरी की तैयारियां, सबने उसे घेर लिया। वो कई बार फोन नहीं उठा पाता, और जब उठाता भी तो थका हुआ, बेजान सा लगता। नेहा ने शुरुआत में समझा, लेकिन उसका मन भी अब उलझने लगा था। क्या ये वही सुमित है जो मेरी आंखों में अपनी दुनिया देखा करता था? एक दिन जब उसने सुमित को देर रात कॉल किया और उधर से बस हल्की सी आवाज आई, बहुत थका हूँ, बात बाद में करते हैं, वो टूट गई। और उसी रात उसने एक लंबा मैसेज भेजा, सुमित, मैं जानती हूँ कि जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन अगर तुम्हारे दिन की सबसे सुकून देने वाली बात मैं नहीं रही, तो शायद अब मैं सिर्फ एक अतीत बन रही हूँ। क्या हमारा प्यार सिर्फ रवांगला तक था? अंतरात्मा की आवाज। सुमित उस मैसेज को पढ़कर देर तक बैठा रहा। कमरे में हल्का अंधेरा था और दिल के भीतर गहरी बेचैनी। उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं सच में उसे खो रहा हूँ? वो लड़की जिसने बिना कुछ मांगे सिर्फ मेरा साथ चाहा, क्या मैं उसकी जगह अपनी व्यस्तता को दे रहा हूँ? उस रात उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सुबह उठते ही रवांगला की ओर एक टिकट बुक कर दी। नेहा का मौन। उधर नेहा ने तय कर लिया था, अब अगर सुमित लौटता है तो अच्छा, वरना वो अपने दिल के हिस्से में उसे एक खूबसूरत याद की तरह संजो लेगी। वो अब पहले से ज्यादा शांत हो गई थी। मठों में जाकर ध्यान लगाती, चाय बागान में अकेले टहलती, लेकिन हर रास्ते में उसे सुमित की छाया दिखती। सुमित की वापसी, मैं आया हूँ, नेहा। रवांगला की वही पुरानी सड़कें थीं, लेकिन अब उनमें कुछ नया था, एक बेचैनी, एक उम्मीद, और सर्द हवा में छुपा एक अधूरा संवाद। सुमित उतरते ही सीधे उस झील की ओर गया, जहां नेहा ने पहली बार उसका हाथ थामा था। झील के पास कोई नहीं था, लेकिन पेड़ों की शाखाएं जैसे जानती थी, कुछ अधूरा पूरा होने जा रहा है। वो वहीं बैठ गया और अपने दिल से कहा, आज कुछ कहे बिना नहीं जाऊंगा। घर का दरवाजा जो अब सवाल करता था। जब सुमित मामा जी के घर पहुंचा तो दरवाजा नेहा ने खोला। वो कुछ पल उसे देखती रही। कपड़ों में धूल थी, आंखों में थकान, लेकिन चेहरे पर वही पुराना अपनापन। तुम अचानक? सुमित बस मुस्कुराया, इस बार कुछ कहने आया हूँ, और तब तक नहीं जाऊंगा जब तक सुन न लो। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर दरवाजा थोड़ा और खोल दिया। ये इजाजत थी, लेकिन पूरी नहीं। झील किनारे, इम्तिहान और इकरार। नेहा और सुमित फिर उसी झील के पास बैठे। इस बार मौसम सर्द नहीं, बल्कि नजदीकियों से गर्म था। सुमित ने उसकी ओर देखा और कहा, नेहा, तुमने जो सवाल भेजा था, उसका जवाब मैं शब्दों में नहीं दे पाया, लेकिन अगर मेरे लौट आने में तुम्हें वो जवाब दिखे, तो समझो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। मैंने दुनिया देखी, लेकिन जब भी आंखें बंद करता था, तुम्हारा चेहरा सामने होता था। तुम मेरी आदत नहीं, मेरी जरूरत हो। नेहा की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सुमित का हाथ अपने हाथ में ले लिया, और उस झील के पानी में एक बार फिर उनकी परछाई जुड़ गई, इस बार स्थायी रूप से। अंत नहीं, शुरुआत। उस दिन रवांगला की घाटियां फिर से मुस्कुराईं। नेहा और सुमित का रिश्ता अब सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मेल था, संघर्षों से तपकर, सच्चाई से जुड़कर। भविष्य, दो दिल, एक राह। रवांगला की घाटियों में फिर से बसंत आ गया था। इस बार नेहा और सुमित साथ साथ सुबह की चाय पीते, मंदिर की घंटियों की आवाज सुनते और आने वाले कल की बातें करते। सुमित ने अपने शहर की नौकरी छोड़ दी थी। उसने एक ऑनलाइन काम शुरू किया था, जिससे वो कहीं से भी काम कर सकता था, रवांगला से भी। नेहा अब रवांगला के एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी थी। उसका सपना था कि पहाड़ों के बच्चे भी बड़े सपने देख सकें। परिवार की बातें, असली अग्नि परीक्षा। जब सुमित ने अपने माता पिता से नेहा के बारे में बात की, तो शुरुआत में थोड़ी चुप्पी रही। इतनी दूर पहाड़ों में रहने वाली लड़की, क्या वह हमारे समाज में ढल पाएगी? लेकिन सुमित ने कहा,
मैंने जीवन भर आपकी मर्जी मानी, अब सिर्फ एक बार दिल की सुनना चाहता हूँ। नेहा ने भी अपने माता पिता से साफ कहा, अगर प्यार सच्चा है तो दूरी, जाति या सामाजिक सीमाएं क्या मायने रखती हैं। समय लगा, पर धीरे धीरे दिल पिघले। प्यार की सादगी और नेहा सुमित की समझदारी ने दोनों परिवारों को मना लिया। विवाह एक साधारण लेकिन सुंदर वादा। नेहा और सुमित ने एक छोटा सा विवाह किया, रवांगला के उसी बौद्ध मठ में, जहां पहली बार उनका मौन संवाद शुरू हुआ था। ना ढोल नगाड़े, ना तामझाम, बस कुछ करीबी लोग, प्रकृति की गवाही और दो आत्माओं का मिलन। 7 फेरे लिए उन्होंने सिर्फ एक बात दोहराई, हम संघर्ष से भागेंगे नहीं, क्योंकि हमने प्यार भी उसी में पाया है। एक नई शुरुआत। अब नेहा और सुमित रवांगला में ही एक छोटा सा घर चलाते हैं, जहां वो बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं और हर शाम झील किनारे बैठते हैं। कभी कभी वो पुराने खत पढ़ते हैं और हंसते हैं, याद है वो पहला इजहार और वो चुप्पी के दिन। लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट है, प्यार ने उन्हें रास्ता दिखाया, संघर्ष ने साथ चलना सिखाया और विश्वास ने उन्हें मंजिल दी। स्क्रॉल, प्यार वही है जो वक्त के साथ गहराता है, और अगर वो संघर्ष से बच निकला तो फिर वो केवल ख्वाब नहीं, हकीकत बन जाता है। शायरी, वापसी की उम्मीद, टूटे पंखों को फिर से उड़ना सिखा दिया, दूरियों को करीबियों में बदलना सिखा दिया। जब तेरा चेहरा सामने आया जिंदगी में, तूने मेरे हर सवाल का जवाब दिया। शायरी, नई शुरुआत, सपनों की इन डोरों को हमने बांधा है, रिश्तों की मिट्टी में प्यार का बीज बोया है। संघर्षों के बाद जो मुस्कुराए हम, वही तो सच्चा प्यार है जो हमेशा जिंदा रहता है। रोमांटिक गजल, तुमसे जुड़ी है ये जिंदगी, तुमसे जुड़ी है ये जिंदगी मेरी, हर खुशी मिली है तेरे सहारे से, दूरियां थी जो बढ़ती गई राही, मिट गई सब तेरे दीदार से। संघर्षों ने जो राहें मुश्किल की, मजबूत किया प्यार हमारे इरादों से। चांदनी सी तू, रातों की रानी, तेरे होने से जगमगाए सारा जहां। सपनों में जो बुनता था मैं, वो सच हुआ तेरे साथ बिताए लम्हों से। अब साथ चलेंगे हम उस राह पर, जहां हर कदम पे हो बस प्यार के साए से। अंतिम अध्याय, हमारा एक सपना। रवांगला की ठंडी हवा में अब एक मीठी खुशबू थी, नेहा के फूलों की, सुमित के सपनों की और उनके प्यार की। छोटे छोटे कदमों से बना उनका घर अब सिर्फ दीवारें नहीं, बल्कि उनके दिलों का आशियाना था। हर सुबह वो साथ उठते, साथ चाय पीते और साथ अपने आने वाले कल के सपने बुनते। एक शाम, झील के किनारे, आसमान की लालिमा में डूबे, नेहा ने सुमित का हाथ थाम कर कहा, तुम जानते हो ये रास्ता आसान नहीं था, पर हर कठिनाई ने हमें और करीब ला दिया। सुमित ने अपनी आंखों में उसकी झील जैसी गहराई देखी और मुस्कुराते हुए बोला, जब तुम साथ हो तो हर सफर हसीन लगता है। तुम्हारे साथ बिताए हर लम्हे को मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मानता हूँ। नेहा ने सिर उसकी छाती से टिका दिया और कहा, हमारा प्यार सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जीता जागता एहसास है, जो हर रोज नया रंग भरता है। सुमित ने धीरे से कहा, और इस एहसास को मैं हमेशा निभाऊंगा, हर मुश्किल में, हर खुशी में, हर वक्त। झील के पानी में चमकते तारे उनके चेहरे पर चमक बन गए। दूर पहाड़ों की गूंज और हवाओं की सरसराहट में बस यही गीत था, प्यार का गीत जो हमेशा गूंजता रहेगा। जहां तुम, वहां मैं, और जहां हम, वहां घर है। ये हमारी कहानी नहीं, ये तो बस एक नई शुरुआत है। कविता, हमारा सफर, हमारे दिलों ने जो रास्ता चुना, उसमें था बस प्यार का लम्हा पुराना। कदमों में थकी पर उम्मीद थी, हर मुश्किल को हमने मिलकर सहना जाना। तुम साथ हो तो हर सुबह नई है, तुम्हारे बिना ये दुनिया अधूरी सी लगी। रवांगला की वादियों में जो ख्वाब बुने, अब वो हकीकत की ओर बड़ी तेजी से बढ़ी। हवा के झोंकों में है तेरी खुशबू, पानी की हर बूंद में तेरा नाम लिखा। मेरे हर सांस में बस तेरा ही साथ हो, जीवन के हर पल में सिर्फ तेरा एहसास हो। हमने जो वादा किया है साथ निभाने का, वो प्यार का गीत हरदम गुनगुनाने का। रिश्ते की मिठास, विश्वास का संगम, हमारा सफर हो अनंत, प्यार से रंगीन। निर्णय, कंक्लूजन। सुमित और नेहा की कहानी यह सिखाती है कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, एक संघर्ष और समर्पण भी है। दूरियां, मुश्किलें और बदलाव, सब कुछ उस प्यार को परखते हैं, लेकिन जो दिल से जुड़े हों, उनके लिए कोई भी दूरी बहुत बड़ी नहीं होती। उनका रवांगला लौटना और नई शुरुआत करना ये दर्शाता है कि प्यार की असली ताकत विश्वास, समझदारी और साथ चलने की जज्बा में होती है। ये कहानी हर उस जोड़े के लिए प्रेरणा है जो अपने रिश्ते को मजबूती देने के लिए हिम्मत और धैर्य जुटाते हैं। सारांश, समरी।
ये कहानी सुमित के मामा जी के गांव रवांगला के सुरम्य माहौल में शुरू होती है, जहां उसकी मुलाकात नेहा से होती है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है, लेकिन शहर की भागदौड़ और दूरियां उनके बीच संघर्ष की वजह बनती हैं। सुमित शहर लौट जाता है, पर नेहा के साथ उसके दिल की दूरी बढ़ती नहीं। अंततः वह वापस रवांगला आता है, जहां दोनों मिलकर अपने रिश्ते को नया आकार देते हैं। कहानी उनके प्यार, समझदारी और भविष्य के सपनों को साथ मिलाकर बुनती है, जहां संघर्ष के बाद भी प्यार की जीत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और खूबसूरत कहानियाँ मिलती रहें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।